परिचय करा दूं। मोनू सक्सेना जी मध्य प्रदेश से आप आए हैं। मोनू जी खड़े हो जाओ एक बार यहीं पर। ये मंत्री जी हमारे विस्तारक साहब हैं जो 2 महीने से यहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश से हैं आप। अच्छा ठीक है। मैं परम आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मंत्री जी आप बहुत पंक्चुअल हैं, आपने 6:30 कहा था, 6:30 से पहले ही आ गए। हमने सोचा था 6:30 का है तो 7 बजे आएंगे, हम अपनी फील्डिंग और जमा लेंगे, पर आपने अवसर नहीं दिया। मैं परम आदरणीय मंत्री जी से निवेदन, अच्छा पंकज जी आए, आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, बागड़ी जी आए, स्वागत करें। अमन जी आए, स्वागत करें। सचिन जी आए, स्वागत करें। जल्दी आ जाइए भैया, युवा मोर्चा जिंदाबाद। अभिमन्यु त्यागी आए तो स्वागत करें। सुनील वर्मा जी स्वागत करें, जल्दी जल्दी। सुनील वर्मा जी, काके जी, कपिल जी, कपिल मैदान अभी करवा रहा हूं सर। ओके भाई, ये लास्ट है जी कपिल जी। अब मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय मंत्री जी से इस अवसर पर अपने विचार रखें। हो गया भैया, थैंक यू। नमस्कार, मेरे साथ एक बारी जरा आवाज उठाइए कि दूर तक पहुंचे। भारत माता की नहीं, ये तो आवाज तो ये यहां के गली तक रुक जाएगी, वो शीशमहल तक पहुंचवानी है मैंने। भारत माता की नहीं, एक बार भारत माता की। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि इस 5 तारीख को आने वाले चुनाव के कारण मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। आया तो मैं हूं कैलाश जी के लिए वोट मांगने, पर मुझे लगता है कि क्योंकि आपने मुझे ये शानदार मौका दिया, कुछ मैं दिल की कुछ और बातें भी कर लूं आपसे। पर सबसे पहले तो मैं जो हमारे परिवार में आज शामिल हुए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो आधा कार्यक्रम उसमें लग जाएगा। आप सबका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है सिर्फ इस आने वाले चुनाव 5 तारीख को ही नहीं, पर आगे चलते भी दिल्ली की सुधार के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए, 2021 जुलाई के बाद तो मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ हूं, पर उससे पहले 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में मुझे लिया और 7 साल मैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का भी मंत्रालय के साथ जुड़ा था। अभी भाई साहब जो बोल रहे थे, उन्होंने कई ऐसी बातें हमारे सामने रखें कि उसका मैं आपको कुछ इतिहास बताना चाहता हूं। भाई साहब जरा, ये जो हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहां पे हमारे बहनों और भाइयों को मलिकाना हक नहीं दिया गया और जिसको वो देर करते आए, ये मुद्दा दिल्ली में जहां तक मुझे जानकारी है कम से कम 2006 से चला आ रहा है। और इस मुद्दे को हल करना, हमारे भाइयों और बहनों को मलिकाना हक दिलवाना, इसकी जिम्मेदारी नॉर्मली राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी की सरकार की होती है। जब मैं मंत्रालय के साथ जुड़ा 2017 में, तो मैं अक्सर केजरीवाल जी को मिलता था, वो आते थे मुझे मिलने, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय के साथ तो हर एक मुख्यमंत्री का काम पड़ता है। और मैं जब उनसे 2017 से मिलता था, मुझे हमेशा यही कहते थे, हरदीप जी बस थोड़ा समय दीजिए, हम अब बस करने ही वाले हैं। 2019 में जब उनसे हमने पूछा कि भाई हमें ये आप लाड़ा दे रहे हैं कि अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, जब उन्होंने हमसे ये कहा कि अभी हमें इस
विषय में एक जांच करनी होगी और एक असेसमेंट करवा रहे हैं और लगभग 2-2.5 साल लगेगा। 2019 की बात है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि इनका कोई करने का इरादा ही नहीं है और ये 2019 में हमसे ये कह रहे थे कि 2021 तक बात टल जाएगी। तो मुझे ये बात क्यों याद है, 2019 नवंबर की बात है, मेरी छोटी बेटी की शादी थी। मैं शादी के फंक्शन को मिस करके पार्लियामेंट गया, लोकसभा में हमने ये बिल पास करवाया। उसके बाद 2020 से महामारी का सामना करना पड़ा, कोविड, काम बंद हो गया 2-2.5 साल, फिर भी हमने ये करवा लिया। मैं आपके सामने सिर्फ 2 बातें करूंगा कि कानूनी व्यवस्था जो केंद्र सरकार ने करनी थी वो हमने कर ली है। उसके बारे जो इसको लागू करना, इंप्लीमेंटेशन करना, उसमें हमें दिल्ली की सरकार की मदद चाहिए। पर दिल्ली की सरकार के मैं बारे बता रहा हूं, ये वही राजनीतिक दल है जिन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक दल नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है, जो अन्ना हजारे जी ने चलवाया था, उनके मंच पे बैठे थे केजरीवाल जी और कहा था मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, मैं कभी कोई पद नहीं मांगूंगा, मैं गाड़ी में फ्रंट सीट में वैगन आर में बैठूंगा, मैं मफलर लूंगा, मफलर पहनूंगा और मुझे लाल बत्ती की जरूरत नहीं है। कल एक टीवी में मैं क्लिप देख रहा था, एक सोशल मीडिया में, एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उनसे कह रहे चौधरी जी आप मेरी सिक्योरिटी हटवा दीजिए ना, मेरे को चाहिए नहीं सिक्योरिटी, मैं तो जनता के बीच में जाना चाहता हूं। चलिए ये बातें छोड़िए, इन्होंने क्या क्या वादे किए थे 2015 में और 2020 में, दोनों बार इन्होंने ये कहा कि मैं जमुना जी को साफ कर लूंगा और अगर जमुना जी को साफ नहीं कर पाया तो मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। कहां 2015, 2020 और फिर आ गया। और हम क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैं साथ जोड़ दूं, 2014 से जब से मोदी जी ने दायित्व संभाला है केंद्र में, हमने कोई 500 गारंटियां दी हैं, 500, जिसमें करीब 490 से ऊपर हमने पूरी कर दी है। अगर हमने कहा कि हम जहां झुकी वहीं मकान आवास बनवा के देंगे, अभी पिछले साल जब चुनाव हुए केंद्र के 2014 से लेके जब से 2015 जून में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, 4 करोड़ आवास लाभार्थियों को दे दिए गए हैं, 4 करोड़। और ये भी कहा 2014 जून में जब मोदी जी ने दोबारा दायित्व संभाला कि हम 3 करोड़ और भी बनाएंगे। अभी आपके यहां कालका जी में 3200 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब हमारे में से बहन भाई हैं, उनको 3200 आवास दिए हैं, फ्लैट दिए हैं। अभी जेलर वाला बाग में 1900 दिए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो बीजेपी जो कहती है वो करके देती है। आप आम आदमी पार्टी वाले हमारे मित्र लोग कहते हैं हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक है ये बड़े वर्ल्ड क्लास हैं। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, ये मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो गए और लोग इधर उधर भाग रहे थे। और एक केंद्र सरकार मोदी जी की एक योजना है आयुष्मान भारत, जिसके तहत हर एक परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा मिल सकती है, जांच करवाने में, दवाइयों के लिए, ऑपरेशन कराने में, ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब ये झूठ क्या फैला रहे हैं, अगर बीजेपी आ गई, अगर कमल का फूल पे आपने बटन दबा दिया तो ये सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो मैं आपके बीच में आके एक चीज बताना चाहता हूं, जो भी केजरीवाल आपको दे रहा है ना वो तो रहेगा, उसके अलावा सुन लीजिए कि हम आपको और क्या देंगे। मोहल्ला क्लिनिक रहेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और देश भर में नागरिकों को सिर्फ 5 लाख रुपया मिलता है आयुष्मान भारत में। दिल्ली के नागरिकों के लिए मोदी जी ने उस 5 लाख के साथ एक 5 लाख और जोड़ दिया। खुदा ना करे आपके यहां बीमारी हो तो हम आपको 10 लाख रुपया इलाज करवाने के लिए 1 वर्ष में देंगे। अच्छा, ये हमारे जो केजरीवाल जी हैं,
ये कहते हैं कि मैं जो गारंटी किया, अच्छा पंजाब में इन्होंने क्या गारंटी किया? आप अगर अपना टेलीविजन ऑन करें तो सुबह से ऐसे लगता है कि चुनाव पंजाब में हो रहा है, और रंगता पंजाब के विज्ञापन आ रहे हैं। उसमें देखिए क्या हो रहा है। इन्होंने 2 वादे मैं इनके बता दूं। हर एक बहन को 1 महीने में 1,000 रुपया मिलेगा। कितने वर्ष हो गए, कितने महीने हो गए पंजाब के चुनाव में? 36 महीने हो गए। 36 महीने में 36,000 रुपया हर एक बहन को मिलना चाहिए था। 1 पैसा नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। अभी ये शेन तो बहन जी कह रहे हैं, पर हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि जो हमारी बहनें हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, उन बहनों को 1 महीने में 2500 रुपया देंगे। 2500। ये तो 1,000 रुपया नहीं दे पाया केजरीवाल, हम आपको 2500 रुपया देंगे। मैं आपको 2-3 और चीजें बता दूं। वो जमुना जी की बात करता है, मैं जमुना जी को साफ करवा दूंगा। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, हमारा मैनिफेस्टो का तीसरा भाग वो रिलीज कर रहे थे, और उन्होंने कहा जैसे हमने बहुत सुंदर साबरमती नदी के रिवर फ्रंट बनाया, हम यहां दिल्ली में 3 साल के अंदर जमुना जी के यहां एक रिवर फ्रंट बनाएंगे, पानी को बिल्कुल साफ करवा देंगे। और हमारे जो पूर्वांचली बहन भाई हैं जो यहां पे अपने बीच के बैठे हों, जो छठ पूजा की जगह वहां पे जाते हैं, आप देखिए अभी और 3 साल में हम क्या करवा के देते हैं। केजरीवाल जी ने बड़ी बड़ी बातें बनाई कि जी मैं 500 नए स्कूल खोल दूंगा। तो मैंने उनको कहा एक टेलीविजन के चर्चा के दौरान, आप 500 तो छोड़िए, मेरे को 5 स्कूल का नाम बता दीजिए कि कहां पे आपके स्कूल खुले। फिर ये कहने लगे कि नहीं, हमने स्कूल नहीं बनाए, हमने क्लासरूम बनाए। हमने बोला यार क्लासरूम ही बता दो, कहां बताए। बाद में पता लगा कि जो एक क्लासरूम जो 5 लाख रुपए का बनना था, वो 20 लाख रुपए का बनवा रहे हैं। उस पर भी केस हो गया इनका। और दूसरा, देखिए आपने शराब पीनी है नहीं पीनी, वो आपकी पर्सनल बात है, पर अगर सरकार नीति बनाती है, एक शराब की बोतल लो तो एक फ्री, वो भी मैं उसमें नहीं पढ़ रहा, पर कुछ तो शर्म करो। शराब के अड्डे बच्चों के स्कूलों के बाहर लगा रहे हो आप, शराब के अड्डे आप गुरुद्वारा साहब के बाहर लगा रहे हो। और सबसे शर्म की बात है, इन्होंने 2012 में कहा था कि अगर सीएजी है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो सरकार के खर्चों का ऑडिट करती है, इन्होंने कहा था 2012 में 17 नवंबर, मेरे को डेट याद है, कि अगर सीएजी नहीं होता तो कांग्रेस ने देश को बेच दिया होता। तो केजरीवाल जी 10 साल से आप सत्ता में हैं, 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं, इस पे उच्च न्यायालय में भी चर्चा हो रही है। आपकी ये क्यों आप इनको रोक रहे हैं? आप विधानसभा में स्पीकर को भेजिए, एलजी साहब को भेजिए, आप आने वाले समय में देखेंगे इन्होंने क्या किया। मुझे पता नहीं है शराब घोटाले का, शराब का जो घोटाला है उसमें 2000 करोड़ का घोटाला या कितने का है, पर जहां इन्होंने हाथ मारा वहीं ऐसा ही काम हुआ। देखिए अभी भाई साहब जो मेरा परिचय करवा रहे थे, जिनका मैंने स्वागत किया पार्टी में, वो कह रहे थे एलजी साहब को भेजिए। देखिए अगर दिल्ली शहर में और कैपिटल रीजन में भाजपा की सरकार बनती है, जो संभव है बनेगी, तो आप ये ले लीजिए वहां पे डबल इंजन की सरकार होगी जैसे उत्तर प्रदेश में है। मुझे बड़ा दुख है जब क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, मेरे पास लोग आते हैं जिनका व्यापार का काम है, उद्योग का काम है पंजाब में, मैं उनसे हमारे परिवार में आज शामिल हुए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो आधा कार्यक्रम उसमें लग जाएगा। आप सबका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है, और मुझे पूरी उम्मीद है सिर्फ इस आने वाले चुनाव 5 तारीख को ही नहीं, पर आगे चलते भी दिल्ली की सुधार के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए 2021 जुलाई के बाद तो मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ हूं, पर उससे पहले 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में मुझे लिया, और 7 साल मैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का भी
मंत्रालय के साथ जुड़ा था। अभी भाई साहब जो बोल रहे थे, उन्होंने कई ऐसी बातें हमारे सामने रखें कि उसका मैं आपको कुछ इतिहास बताना चाहता हूं। भाई साहब जरा, ये जो हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहां पे हमारे बहनों और भाइयों को मलिकाना हक नहीं दिया गया और जिसको वो देर करते आए, ये मुद्दा दिल्ली में, जहां तक मुझे जानकारी है, कम से कम 2006 से चला आ रहा है। और इस मुद्दे को हल करना, हमारे भाइयों और बहनों को मलिकाना हक दिलवाना, इसकी जिम्मेदारी नॉर्मली राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी की सरकार की होती है। जब मैं मंत्रालय के साथ जुड़ा 2017 में, तो मैं अक्सर केजरीवाल जी को मिलता था। वो आते थे मुझे मिलने, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय के साथ तो हर एक मुख्यमंत्री का काम पड़ता है। और मैं जब उनसे 2017 से मिलता था, मुझे हमेशा यही कहते थे, हरदीप जी बस थोड़ा समय दीजिए, हम अब बस करने ही वाले हैं। 2019 में जब उनसे हमने पूछा कि भाई हमें ये आप लारा दे रहे हैं कि अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, जब उन्होंने हमसे ये कहा कि अभी हमें इस विषय में जांच करनी होगी और एक असेसमेंट करवा रहे हैं और लगभग 2-2.5 साल लगेगा, 2019 की बात है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि इनका कोई करने का इरादा ही नहीं है और ये 2019 में हमसे ये कह रहे थे कि 2021 तक बात टल जाएगी। तो मुझे ये बात क्यों याद है, 2019 नवंबर की बात है, मेरी छोटी बेटी की शादी थी। मैं शादी के फंक्शन को मिस करके पार्लियामेंट गया, लोकसभा में हमने ये बिल पास करवाया। उसके बाद 2020 से महामारी का सामना करना पड़ा, कोविड, काम बंद हो गया 2-2.5 साल, फिर भी हमने ये करवा लिया। मैं आपके सामने सिर्फ 2 बातें करूंगा कि कानूनी व्यवस्था जो केंद्र सरकार ने करनी थी वो हमने कर ली है। उसके बारे जो इसको लागू करना, इंप्लीमेंटेशन करना, उसमें हमें दिल्ली की सरकार की मदद चाहिए। पर दिल्ली की सरकार के मैं बारे बता रहा हूं, ये वही राजनीतिक दल है जिन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक दल नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है, जो अन्ना हजारे जी ने चलवाया था, उनके मंच पे बैठे थे केजरीवाल जी और कहा था मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, मैं कभी कोई पद नहीं मांगूंगा, मैं गाड़ी में फ्रंट सीट में वैगन आर में बैठूंगा, मैं मफलर लूंगा, मफलर पहनूंगा और मुझे लाल बत्ती की जरूरत नहीं है। कल एक टीवी में मैं क्लिप देख रहा था, एक सोशल मीडिया में, एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उनसे कह रहे, चौधरी जी आप मेरी सिक्योरिटी हटवा दीजिए ना, मेरे को चाहिए नहीं सिक्योरिटी, मैं तो जनता के बीच में जाना चाहता हूं। चलिए ये बातें छोड़िए, इन्होंने क्या क्या वादे किए थे 2015 में और 2020 में, दोनों बार इन्होंने ये कहा कि मैं जमुना जी को साफ कर लूंगा और अगर जमुना जी को साफ नहीं कर पाया तो मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। कहां 2015, 2020 और फिर आ गया। और हम क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैं साथ जोड़ दूं, 2014 से जब से मोदी जी ने दायित्व संभाला है केंद्र में, हमने कोई 500 गारंटियां दी हैं, 500, जिसमें करीब 490 से ऊपर हमने पूरी कर दी है। अगर हमने कहा कि हम जहां झुग्गी वहीं मकान आवास बनवा के देंगे, अभी पिछले साल जब चुनाव हुए केंद्र के 2014 से लेके जब से 2015 जून में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, 4 करोड़ आवास लाभार्थियों को दे दिए गए हैं, 4 करोड़। और ये भी कहा 2014 जून में जब मोदी जी ने दोबारा दायित्व संभाला कि हम 3 करोड़ और भी बनाएंगे। अभी आपके यहां कालका जी में 3200 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब हमारे में से बहन भाई हैं, उनको 3200 आवास दिए हैं, फ्लैट दिए हैं। अभी जेलर वाला बाग में 1900 दिए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो बीजेपी जो कहती है वो करके देती है।
आम आदमी पार्टी वाले हमारे मित्र लोग कहते हैं हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक हैं ये बड़े वर्ल्ड क्लास हैं। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, ये मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो गए और लोग इधर उधर भाग रहे थे। और एक केंद्र सरकार मोदी जी की एक योजना है आयुष्मान भारत, जिसके तहत हर एक परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा मिल सकती है, जांच करवाने में, दवाइयों के लिए, ऑपरेशन कराने में, ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब ये झूठ क्या फैला रहे हैं? अगर बीजेपी आ गई, अगर कमल का फूल पे आपने बटन दबा दिया तो ये सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो मैं आपके बीच में आके एक चीज बताना चाहता हूं, जो भी केजरीवाल आपको दे रहा है ना वो तो रहेगा, उसके अलावा सुन लीजिए कि हम आपको और क्या देंगे। मोहल्ला क्लिनिक रहेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और देश भर में नागरिकों को सिर्फ 5 लाख रुपया मिलता है आयुष्मान भारत में। दिल्ली के नागरिकों के लिए मोदी जी ने उस 5 लाख के साथ एक 5 लाख और जोड़ दिया। खुदा ना करे आपके यहां बीमारी हो तो हम आपको 10 लाख रुपया इलाज करवाने के लिए एक वर्ष में देंगे। अच्छा, ये हमारे जो केजरीवाल जी हैं ये कहते हैं कि मैं जो गारंटी किया, अच्छा पंजाब में इन्होंने क्या गारंटी किया? आप अगर अपना टेलीविजन ऑन करें तो सुबह से ऐसे लगता है कि चुनाव पंजाब में हो रहा है, वो रंगता पंजाब के विज्ञापन आ रहे हैं। उसमें देखिए क्या हो रहा है। इन्होंने 2 वादे मैं इनके बता दूं। हर एक बहन को 1 महीने में 1000 रुपया मिलेगा। कितने वर्ष हो गए, कितने महीने हो गए पंजाब के चुनाव में? 36 महीने हो गए। 36 महीने में 36,000 रुपया हर एक बहन को मिलना चाहिए था, 1 पैसा नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। अभी ये शेम तो बहन जी कह रहे हैं, पर हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि जो हमारी बहनें हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी उन बहनों को 1 महीने में 2500 रुपया देंगे। 2500, ये तो 1,000 रुपया नहीं दे पाया केजरीवाल, हम आपको 2500 रुपया देंगे। मैं आपको 2-3 और चीजें बना दूं। वो जमुना जी की बात करता है, मैं जमुना जी को साफ करवा दूंगा। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, हमारा मैनिफेस्टो का तीसरा भाग वो रिलीज कर रहे थे, और उन्होंने कहा जैसे हमने बहुत सुंदर साबरमती नदी के रिवर फ्रंट बनाया, हम यहां दिल्ली में 3 साल के अंदर जमुना जी के यहां एक रिवर फ्रंट बनाएंगे, पानी को बिल्कुल साफ करवा देंगे। और हमारे जो पूर्वांचली बहन भाई हैं, पहले 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में मुझे लिया और 7 साल मैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का भी मंत्रालय के साथ जुड़ा था। अभी भाई साहब जो बोल रहे थे, उन्होंने कई ऐसी बातें हमारे सामने रखें कि उसका मैं आपको कुछ इतिहास बताना चाहता हूं। भाई साहब जरा, ये जो हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहां पे हमारे बहनों और भाइयों को मलिकाना हक नहीं दिया गया और जिसको वो देर करते आए, ये मुद्दा दिल्ली में जहां तक मुझे जानकारी है कम से कम 2006 से चला आ रहा है। और इस मुद्दे को हल करना, हमारे भाइयों और बहनों को मलिकाना हक दिलवाना, इसकी जिम्मेदारी नॉर्मली राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी की सरकार की होती है। जब मैं मंत्रालय के साथ जुड़ा 2017 में, तो मैं अक्सर केजरीवाल जी को मिलता था, वो आते थे मुझे मिलने, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय के साथ तो हर एक मुख्यमंत्री का काम पड़ता है। और मैं जब उनसे 2017 से मिलता था, मुझे हमेशा यही कहते थे, हरदीप जी बस थोड़ा समय दीजिए, हम अब बस करने ही वाले हैं। 2019 में जब उनसे हमने पूछा कि भाई हमें ये आप लाड़ा दे रहे हैं कि अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, जब उन्होंने हमसे ये कहा कि अभी हमें इस विषय में जांच करनी होगी और एक असेसमेंट करवा रहे हैं और लगभग 2-2.5 साल लगेगा, 2019 की बात है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि इनका कोई करने का इरादा ही नहीं है। और ये 2019 में हमसे ये कह रहे थे कि 2021 तक बात टल जाएगी। तो मुझे ये बात क्यों याद है, 2019 नवंबर
की बात है, मेरे छोटी बेटी की शादी थी, मैं शादी के फंक्शन को मिस करके पार्लियामेंट गया, लोकसभा में हमने ये बिल पास करवाया। उसके बाद 2020 से महामारी का सामना करना पड़ा, कोविड, काम बंद हो गया 2-2.5 साल, फिर भी हमने ये करवा लिया। मैं आपके सामने सिर्फ 2 बातें करूंगा कि कानूनी व्यवस्था जो केंद्र सरकार ने करनी थी वो हमने कर ली है। उसके बारे जो इसको लागू करना, इंप्लीमेंटेशन करना, उसमें हमें दिल्ली की सरकार की मदद चाहिए। पर दिल्ली की सरकार के मैं बारे बता रहा हूं, ये वही राजनीतिक दल है जिन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक दल नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है, जो अन्ना हजारे जी ने चलवाया था, उनके मंच पे बैठे थे केजरीवाल जी और कहा था मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, मैं कभी कोई पद नहीं मांगूंगा, मैं गाड़ी में फ्रंट सीट में वैगन आर में बैठूंगा, मैं मफलर लूंगा, मफलर पहनूंगा और मुझे लाल बत्ती की जरूरत नहीं है। कल एक टीवी में मैं क्लिप देख रहा था, एक सोशल मीडिया में, एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उनसे कह रहे चौधरी जी आप मेरी सिक्योरिटी हटवा दीजिए ना, मेरे को चाहिए नहीं सिक्योरिटी, मैं तो जनता के बीच में जाना चाहता हूं। चलिए ये बातें छोड़िए, इन्होंने क्या क्या वादे किए थे 2015 में और 2020 में, दोनों बार इन्होंने ये कहा कि मैं जमुना जी को साफ कर लूंगा और अगर जमुना जी को साफ नहीं कर पाया तो मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। कहां 2015, 2020 और फिर आ गया। और हम क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैं साथ जोड़ दूं, 2014 से जब से मोदी जी ने दायित्व संभाला है केंद्र में, हमने कोई 500 गारंटियां दी हैं, 500, जिसमें करीब 490 से ऊपर हमने पूरी कर दी है। अगर हमने कहा कि हम जहां झुकी वहीं मकान आवास बनवा के देंगे, अभी पिछले साल जब चुनाव हुए केंद्र के 2014 से लेके जब से 2015 जून में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, 4 करोड़ आवास लाभार्थियों को दे दिए गए हैं, 4 करोड़। और ये भी कहा 2014 जून में जब मोदी जी ने दोबारा दायित्व संभाला कि हम 3 करोड़ और भी बनाएंगे। अभी आपके यहां कालका जी में 3200 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब हमारे में से बहन भाई हैं, उनको 3200 आवास दिए हैं, फ्लैट दिए हैं। अभी जेलर वाला बाग में 1900 दिए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो बीजेपी जो कहती है वो करके देती है। आप आम आदमी पार्टी वाले हमारे मित्र लोग कहते हैं हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक हैं ये बड़े वर्ल्ड क्लास हैं। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, ये मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो गए और लोग इधर उधर भाग रहे थे। और एक केंद्र सरकार मोदी जी की एक योजना है आयुष्मान भारत, जिसके तहत हर एक परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा मिल सकती है, जांच करवाने में, दवाइयों के लिए, ऑपरेशन कराने में, ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब ये झूठ क्या फैला रहे हैं, अगर बीजेपी आ गई, अगर कमल का फूल पे आपने बटन दबा दिया तो ये सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो मैं आपके बीच में आके एक चीज बताना चाहता हूं, जो भी केजरीवाल आपको दे रहा है ना वो तो रहेगा, उसके अलावा सुन लीजिए कि हम आपको और क्या देंगे। मोहल्ला क्लिनिक रहेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और देश भर में नागरिकों को सिर्फ 5 लाख रुपया मिलता है आयुष्मान भारत में। दिल्ली के नागरिकों के लिए मोदी जी ने उस 5 लाख के साथ एक 5 लाख और जोड़ दिया। खुदा ना करे आपके यहां बीमारी हो तो हम आपको 10 लाख रुपया इलाज करवाने के लिए 1 वर्ष में देंगे। अच्छा, ये हमारे जो केजरीवाल जी हैं ये कहते हैं कि मैं जो गारंटी किया, अच्छा पंजाब में इन्होंने क्या गारंटी किया, आप अगर अपना टेलीविजन ऑन करें तो सुबह से ऐसे लगता है कि चुनाव पंजाब में हो रहा है, वो रंगता पंजाब के विज्ञापन आ रहे हैं। उसमें देखिए क्या हो रहा है, इन्होंने 2 वादे मैं इनके बता दूं, हर एक बहन को 1 महीने में 1000 रुपया मिलेगा। कितने वर्ष हो गए, कितने महीने हो गए, पंजाब के चुनाव में 36 महीने हो गए।
36 महीने में 36,000 रुपया हर एक बहन को मिलना चाहिए था, एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। अभी ये शेम तो बहन जी कह रहे हैं, पर हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि जो हमारी बहनें हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, उन बहनों को एक महीने में 2500 रुपया देंगे। 2500, ये तो 1,000 रुपया नहीं दे पाया केजरीवाल, हम आपको 2500 रुपया देंगे। मैं आपको 2-3 और चीजें बना दूं। वो जमुना जी की बात करता है, मैं जमुना जी को साफ करवा दूंगा। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे वोट मांगने, पर मुझे लगता है कि क्योंकि आपने मुझे ये शानदार मौका दिया, कुछ मैं दिल की कुछ और बातें भी कर लूं आपसे। पर सबसे पहले तो मैं जो हमारे परिवार में आज शामिल हुए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो आधा कार्यक्रम उसमें लग जाएगा। आप सबका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है सिर्फ इस आने वाले चुनाव 5 तारीख को ही नहीं, पर आगे चलते भी दिल्ली की सुधार के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए, 2021 जुलाई के बाद तो मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ हूं, पर उससे पहले 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में मुझे लिया और 7 साल मैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का भी मंत्रालय के साथ जुड़ा था। अभी भाई साहब जो बोल रहे थे, उन्होंने कई ऐसी बातें हमारे सामने रखें कि उसका मैं आपको कुछ इतिहास बताना चाहता हूं। भाई साहब जरा, ये जो हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहां पे हमारे बहनों और भाइयों को मलिकाना हक नहीं दिया गया और जिसको वो देर करते आए, ये मुद्दा दिल्ली में जहां तक मुझे जानकारी है कम से कम 2006 से चला आ रहा है। और इस मुद्दे को हल करना, हमारे भाइयों और बहनों को मलिकाना हक दिलवाना, इसकी जिम्मेदारी नॉर्मली राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी की सरकार की होती है। जब मैं मंत्रालय के साथ जुड़ा 2017 में, तो मैं अक्सर केजरीवाल जी को मिलता था, वो आते थे मुझे मिलने, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय के साथ तो हर एक मुख्यमंत्री का काम पड़ता है। और मैं जब उनसे 2017 से मिलता था, मुझे हमेशा यही कहते थे, हरदीप जी बस थोड़ा समय दीजिए, हम अब बस करने ही वाले हैं। 2019 में जब उनसे हमने पूछा कि भाई हमें ये आप लारा दे रहे हैं कि अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, जब उन्होंने हमसे ये कहा कि अभी हमें इस विषय में जांच करनी होगी और एक असेसमेंट करवा रहे हैं और लगभग 2-2.5 साल लगेगा, 2019 की बात है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि इनका कोई करने का इरादा ही नहीं है और ये 2019 में हमसे ये कह रहे थे कि 2021 तक बात टल जाएगी। तो मुझे ये बात क्यों याद है, 2019 नवंबर की बात है, मेरी छोटी बेटी की शादी थी, मैं शादी के फंक्शन को मिस करके पार्लियामेंट गया, लोकसभा में हमने ये बिल पास करवाया। उसके बाद 2020 से महामारी का सामना करना पड़ा, कोविड, काम बंद हो गया 2-2.5 साल, फिर भी हमने ये करवा लिया। मैं आपके सामने सिर्फ 2 बातें करूंगा कि कानूनी व्यवस्था जो केंद्र सरकार ने करनी थी वो हमने कर ली है, उसके बारे जो इसको लागू करना, इंप्लीमेंटेशन करना, उसमें हमें दिल्ली की सरकार की मदद चाहिए। पर दिल्ली की सरकार के मैं बारे बता रहा हूं, ये वही राजनीतिक दल है जिन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक दल नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है, जो अन्ना हजारे जी ने चलवाया था, उनके मंच पे बैठे थे केजरीवाल जी और कहा था मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, मैं कभी कोई पद नहीं मांगूंगा, मैं गाड़ी में फ्रंट सीट में वैगन आर में बैठूंगा, मैं मफलर लूंगा, मफलर पहनूंगा और मुझे लाल बत्ती की जरूरत नहीं है। कल एक टीवी में मैं क्लिप देख रहा था, एक सोशल मीडिया में,
एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उनसे कह रहे, चौधरी जी आप मेरी सिक्योरिटी हटवा दीजिए ना, मेरे को चाहिए नहीं सिक्योरिटी, मैं तो जनता के बीच में जाना चाहता हूं। चलिए ये बातें छोड़िए, इन्होंने क्या क्या वादे किए थे 2015 में और 2020 में, दोनों बार इन्होंने ये कहा कि मैं जमुना जी को साफ कर लूंगा, और अगर जमुना जी को साफ नहीं कर पाया तो मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। कहां 2015, 2020 और फिर आ गया। और हम क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैं साथ जोड़ दूं, 2014 से जब से मोदी जी ने दायित्व संभाला है केंद्र में, हमने कोई 500 गारंटियां दी हैं, 500, जिसमें करीब 490 से ऊपर हमने पूरी कर दी है। अगर हमने कहा कि हम जहां झुकी वहीं मकान आवास बनवा के देंगे, अभी पिछले साल जब चुनाव हुए केंद्र के 2014 से लेके जब से 2015 जून में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, 4 करोड़ आवास लाभार्थियों को दे दिए गए हैं, 4 करोड़। और ये भी कहा 2014 जून में जब मोदी जी ने दोबारा दायित्व संभाला कि हम 3 करोड़ और भी बनाएंगे। अभी आपके यहां कालका जी में 3200 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब हमारे में से बहन भाई हैं, उनको 3200 आवास दिए हैं, फ्लैट दिए हैं। अभी जेलर वाला बाग में 1900 दिए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो बीजेपी जो कहती है वो करके देती है। आप आम आदमी पार्टी वाले हमारे मित्र लोग कहते हैं हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक है ये बड़े वर्ल्ड क्लास हैं। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, ये मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो गए और लोग इधर उधर भाग रहे थे। और एक केंद्र सरकार मोदी जी की एक योजना है आयुष्मान भारत, जिसके तहत हर एक परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा मिल सकती है, जांच करवाने में, दवाइयों के लिए, ऑपरेशन कराने में, ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब ये झूठ क्या फैला रहे हैं, अगर बीजेपी आ गई, अगर कमल का फूल पे आपने बटन दबा दिया तो ये सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो मैं आपके बीच में आके एक चीज बताना चाहता हूं, जो भी केजरीवाल आपको दे रहा है ना वो तो रहेगा, उसके अलावा सुन लीजिए कि हम आपको और क्या देंगे। मोहल्ला क्लिनिक रहेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, और देश भर में नागरिकों को सिर्फ 5 लाख रुपया मिलता है आयुष्मान भारत में। दिल्ली के नागरिकों के लिए मोदी जी ने उस 5 लाख के साथ एक 5 लाख और जोड़ दिया। खुदा ना करे आपके यहां बीमारी हो तो हम आपको 10 लाख रुपया इलाज करवाने के लिए 1 वर्ष में देंगे। अच्छा, ये हमारे जो केजरीवाल जी हैं, ये कहते हैं कि मैं जो गारंटी किया, अच्छा पंजाब में इन्होंने क्या गारंटी किया, आप अगर अपना टेलीविजन ऑन करें तो सुबह से ऐसे लगता है कि चुनाव पंजाब में हो रहा है, वो रंगता पंजाब के विज्ञापन आ रहे हैं। उसमें देखिए क्या हो रहा है, इन्होंने 2 वादे मैं इनके बता दूं। हर एक बहन को 1 महीने में 1000 रुपया मिलेगा। कितने वर्ष हो गए, कितने महीने हो गए पंजाब के चुनाव में? 36 महीने हो गए। 36 महीने में 36,000 रुपया हर एक बहन को मिलना चाहिए था, 1 पैसा नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। अभी ये शेम तो बहन जी कह रहे हैं, पर हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जो हमारी बहनें हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी उन बहनों को 1 महीने में 2500 रुपया देंगे। 2500, ये तो 1000 रुपया नहीं दे पाया केजरीवाल, हम आपको 2500 रुपया देंगे। मैं आपको 2-3 और चीजें बता दूं। वो जमुना जी की बात करता है, मैं जमुना जी को साफ करवा दूंगा। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, हमारा मैनिफेस्टो का तीसरा भाग वो रिलीज कर रहे थे, और उन्होंने कहा जैसे हमने बहुत सुंदर साबरमती नदी के रिवर फ्रंट बनाया, हम यहां दिल्ली में 3 साल के अंदर जमुना जी के यहां एक रिवर फ्रंट बनाएंगे, पानी को बिल्कुल साफ करवा देंगे। और हमारे जो पूर्वांचली बहन भाई हैं जो यहां पे अपने बीच के बैठे हों, जो छठ पूजा की जगह वहां पे जाते हैं, आप देखिए अभी और 3 साल में हम क्या करवा के देते हैं। केजरीवाल जी ने बड़ी बड़ी बातें बनाई कि जी मैं 500 नए स्कूल खोल दूंगा। तो मैंने उनको कहा, एक टेलीविजन के
चर्चा के दौरान आप 500 तो छोड़िए, मेरे को 5 स्कूल का नाम बता दीजिए कि कहां पे आपके स्कूल खुले। फिर ये कहने लगे कि नहीं, हमने स्कूल नहीं बनाए, हमने क्लासरूम बनाए। हमने बोला यार क्लासरूम ही बता दो, कहां बताए। बाद में पता लगा कि जो एक क्लासरूम जो 5 लाख रुपए का बनना था, वो 20 लाख रुपए का बनवा रहे हैं। उस पर भी केस हो गया इनका। और दूसरा, देखिए आपने शराब पीनी है नहीं पीनी वो आपकी पर्सनल बात है, पर अगर सरकार नीति बनाती है एक शराब की बोतल लो तो एक फ्री, वो भी मैं उसमें नहीं पढ़ रहा, पर कुछ तो शर्म करो। शराब के अड्डे बच्चों के स्कूलों के बाहर लगा रहे हो आप, शराब के अड्डे आप गुरुद्वारा साहब के बाहर लगा रहे हो। और सबसे शर्म की बात है, इन्होंने 2012 में कहा था कि अगर सीएजी है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो सरकार के खर्चों का ऑडिट करती है, इन्होंने कहा था 2012 में 17 नवंबर, मेरे को डेट याद है, कि अगर सीएजी नहीं होता तो कांग्रेस ने देश को बेच दिया होता। तो केजरीवाल जी 10 साल से आप सत्ता में हैं, 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं, इस पे उच्च न्यायालय में भी चर्चा हो रही है। आपकी ये क्यों आप इनको रोक रहे हैं? आप विधानसभा में स्पीकर को भेजिए, एलजी साहब को भेजिए, आप आने वाले समय में देखेंगे इन्होंने क्या किया। मुझे पता नहीं है शराब घोटाले का, शराब का जो घोटाला है उसमें 2000 करोड़ का घोटाला या कितने का है, पर जहां इन्होंने हाथ मारा वहीं ऐसा ही काम हुआ। देखिए अभी भाई साहब जो मेरा परिचय करवा रहे थे, जिनका मैंने स्वागत किया पार्टी में, वो कह रहे थे एलजी साहब को भेजिए। देखिए अगर दिल्ली शहर में और कैपिटल रीजन में भाजपा की सरकार बनती है, जो संभव है बनेगी, तो आप ये ले लीजिए वहां पे डबल इंजन की सरकार होगी जैसे उत्तर प्रदेश में है। मुझे बड़ा दुख है जब क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, मेरे पास लोग आते हैं जिनका व्यापार का काम है, उद्योग का काम है पंजाब में, मैं उनसे पूछता हूं क्या हो रहा है, हम जी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। मैं पूछता भी नहीं हूं कहां लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं पूछूं कहां लगा रहे हैं तो ये मेरे को बताएंगे पंजाब में तो नहीं लगा रहे, वो तो कहीं उत्तर प्रदेश और बाकी जगह लगा रहे हैं। आप देखिए कोई नई इंडस्ट्री पंजाब में आई है, क्योंकि इनका काम करने का स्टाइल है। इन्होंने कहा जी 2 काम करेंगे। एक और काम क्या, हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। सुबह से लेकर रात तक टेलीविजन ऑन करें तो एक नशा मुक्त नेता का चेहरा देखना जरूर मिलता है। पर दूसरी बात यह है, जो ड्रग माफिया जो पंजाब में अभी एक्टिव हो गई है, हमारे बच्चों का एक पूरी हमारी जनरेशन, पूरी पीढ़ी साफ हो गई है। तो 5 तारीख को मेरे भाई कैलाश जी को आप यहां पे एमएलए में का इलेक्शन जितवाइए। उनकी धर्मपत्नी ऑलरेडी है आपके साथ में, सॉरी